धर्म, जिसे आप रिलीजन कहते हैं, आध्यात्म, जिसे आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या दोनों में कोई अंतर है? हम इस वीडियो में ऐसे कई सवालों के जवाब जानेंगे जो आपके दिमाग को पूरी तरह से खोल देगी और आपके सोचने का नज़रिया बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरी बातों को ध्यान लगा के सुनना। एक इंसान अगर आध्यात्मिक है तो ज़रूरी नहीं कि वो धार्मिक भी होगा, या इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है तो ज़रूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक मार्ग पर हो। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मानो एक ही गाड़ी के दो पहिए। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि धर्म क्या है। धर्म एक जीने का तरीका जो हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है, जो धारण करने योग्य है, वही धर्म है। धर्म आपकी आस्था और बिलीफ पे टिका होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान होते ही नहीं तो कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ पाप और पुण्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती तो सब में माई लाइफ माई रूल्स वाला ही एटीट्यूड होता और ज़्यादातर लोग सिर्फ बुरे काम ही करते। कुछ लोगों का मानना है कि सही गलत, अच्छा बुरा बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक अपराधी को लगता है कि उसने जो किया वो सही किया क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी था। लेकिन धर्म ही हमें सही और गलत की पहचान करना सिखाता है। वैसे तो कई अलग अलग नाम के रिलीजन हैं, लेकिन धर्म का कोई नाम नहीं होता। जो सही कर्म है वो धर्म है, जो गलत कर्म है वो अधर्म है। क्योंकि धर्म सत्य होता है, धर्म सनातन होता है, धर्म हमें भक्ति सिखाता है और भगवान से जोड़ता है, जबकि आध्यात्म हमें खुद से जोड़ता है और खुद को प्रकृति से जोड़ता है। आध्यात्म खोज करता है, सवाल करता है। ये एक साइंटिफिक तरीका है खुद को अपनी सबसे उत्तम श्रेणी में ले जाने का, जो ध्यान या मेडिटेशन पे केंद्रित है। आध्यात्म हर चीज़ को गहराई से जानने का और अपनी परम चेतना यानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से जागृत करने का एक रास्ता है। कुछ लोग का मानना है कि जब इंसान अपने सातों चक्र एक्टिवेट कर लेता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जैसे गौतम बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज़्म की शुरुआत की और श्री महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की। लेकिन मोक्ष और एनलाइटनमेंट में फ़र्क होता है। मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना। वो इंसान वापस इस धरती पर जन्म नहीं लेता। जबकि एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा इंसान महाज्ञानी होता है, उसे बिना कोई किताब पढ़े ही धर्म का ज्ञान हो जाता है। अब वो खुद की किताब स्वयं लिख सकता है और अपने धर्म की शुरुआत कर सकता है। लेकिन हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? वैसे दोनों ही रास्ते जीवन को साकार बनाने के लिए अच्छे हैं। तो जैसा मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म को अच्छे से समझता है और धर्म की स्थापना करता है। बिना धर्म के हम बस दो पैरों पे चलने वाले हार्ड मास के शरीर हैं जो बस जिए जा रहे हैं। हम क्या हैं, हम क्यों हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला है, ये नहीं जानते। धर्म हमें आध्यात्मिक बनाता है, धर्म हमें सब कुछ सिखाता है। जब कोई व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों हो जाता है तब वह प्रकृति से पूरी तरह जुड़ जाता है। उसमें हर जीव के प्रति संवेदना, हर प्राणी के प्रति सद्भावना का भाव होता है। हमारे धार्मिक शास्त्र जैसे भगवत गीता हमें धर्म और आध्यात्म दोनों को साथ में लेकर चलने को प्रेरित करते हैं। जैसे इसमें कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, पुरुषोत्तम योग जैसी शिक्षा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं भगवत गीता पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शास्त्र की। शास्त्र कैसे और क्यों लिखे गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक आदमी को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपनी मर्ज़ी से हमारे ऊपर अपना ज्ञान थोप दिया। हमारे पूर्वजों में जिन लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ
उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए मीलों यात्रा की, दूसरे ज्ञानियों से इसकी चर्चा भी की, डिबेट की और सुझाव लेकर आगे बढ़े और मानव कल्याण के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शास्त्र लिखे। किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए और हमारे कर्तव्य क्या हैं, धार्मिक शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। ऋषि और मुनि में आध्यात्मिक गुण ज़्यादा होते हैं, जबकि साधु और संत में धार्मिक गुण ज़्यादा होते हैं। आइए इनमें अंतर समझते हैं। ऋषि ऐसे ज्ञान योगी थे जो अपने ज्ञान और तप से वैज्ञानिक बने। ये भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। उदाहरण के तौर पर महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, महर्षि कणाद, जिन्होंने 2500 साल पहले ही हमें एटॉमिक थ्योरी का ज्ञान दिया था। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त हुआ। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता है, जैसे नारद मुनि। साधु, साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फ़र्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और उसका एक उत्तम अर्थ यह है कि ये 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देते हैं। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हर किसी के लिए जाना संभव नहीं। जो व्यक्ति संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बना लेते हैं उन्हें संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तब तक के लिए मैं उदित सिंह राजपूत आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।